भारत में तबाही मचाने वाला मानसून सिस्टम पाकिस्तान दाखिल 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशनगोई। कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने समुंदर में पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बल्दिया अजमा कराची के तमाम स्टाफ की छुट्टी मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। माही गिरों को 31 अगस्त तक गहरे समुंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। NTMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान, पोटोहार रीजन में सैलाब का खतरा है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिशें होंगी। रुझान में रोद को ही सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा। पूरी बस्ती हस्ती से मिट गई। सैलाबी पानी ने सदराबाद को तहस नहस करके रख दिया। बेरहम सैलाबी रेलों से बस्ती महर भी बर्बाद हो गई। NTMA का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बड़ी कानून साजी से कबल बड़े राबते सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ की अपोजिशन के साथ राबते और मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने हलचल मचा दी। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइशगाह पहुंचे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा हफ्ते मुमकिन कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर ममलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के रहनुमाओं ने भी अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और SN इकबाल की अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत। नवाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी का इम्कान है। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। झूठे बयानी के जरिए PTI पर कब्जे के जंग। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात की इरादात बयान की गई। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान के रऊफ हसन को हिदायत। बुशरा बीबी ने मंसूब पैगाम में आर्मी चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की। PTI में एक नहीं कई ग्रुप बन गए। तहरीक इंतशार टुकड़े टुकड़े हो रही है। PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी को गलत और झूठा करार दे दिया। PTI मुआशरे को तकसीम कर रही थी, आज खुद तकसीम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ का कहना है कि PTI में मुल्क को नुकसान पहुँचाने की रेस लगी है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होता है। ये सोचना का वाक़या हुआ, इस पे यही है कि इंशाअल्लाह हम इन हालात से डरने वाले नहीं हैं और उन डाकुओं के खात्मे तक लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस इलाके को, इस सूबे को, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। सानिया मचक्का में जख्मी गाजी अयूब के आबाई घर आमद। पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स के जवानों और सिविल सोसाइटी का गाजी को खराज तहसीन। डरने वाले नहीं, बल्कि दुश्मन अनासर का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। गाजी अयूब का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम यार खान अहमद शेख सैयद अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। मरियम नवाज TP ऑफिस में शहदा के फैमिलीज और बच्चों के साथ भी मिली। गमज़दा अहले खानों को दिलासा दिया। मरियम नवाज ने आपदीदा शहीद की बेबा को गले लगा लिया। शहदा के लिए दुआ मग़फ़िरत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कोताही हुई, गलती का आज़ादा करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा।
हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदान भरपूर कफालत उनकी की जाएगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत GPO ऑफिस में इजलास, कच्चे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कच्चे के डाकू की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। महकमा दाखिला ने 25-20 खतरनाक डाकू के नाम और तस्वीर जारी कर दी। मच्छका में पुलिस एहलकारों पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पुलिस कार्रवाई में मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज किया गया। मच्छका थाना में मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मदईयत में दर्ज किया गया। ईद सदका बाद कच्चे के डाकुओं ने मकबई एहलकार की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डाकुओं से बचाया जाए। मकबई कांस्टेबल अहमद नवाज की फरियाद। डाकुओं ने अहमद नवाज की रिहाई के बदले कच्चे का इलाका खाली करने का मुतालबा कर दिया। तोसर शरीफ ईदगाह रोड पर 10 बम फटने से 2 खबारची दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने पुलिस को देखकर हैंड ग्रेनेड की पिन खींच ली, जो उनके हाथों में ही फट गया। वाक़े में SHO थाना सदका बरमानी और कांस्टेबल मुजम्मिल नज़ीर शामिल। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जबाहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला के धमाके की मजम्मत। मौसम नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। नरेंद्र मोदी का जहाज़ पोलैंड से वापस भारत आते जाते देखा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तानी की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। नरेंद्र मोदी के तैयारे ने चतराल, इस्लामाबाद और लाहौर की फ़िज़ाओं में भी उड़ान भरी। मोदी का जहाज़ लाहौर से होता हुआ अमृतसर गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। करोड़ों मालिक की गैर मुल्की करेंसी और सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 23 करोड़ रुपए मालिक का सोना, 10,000 यूरो, 3,000 सऊदी रियाल आमद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर तनकीद। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद की बुनियाद पर मबनी है। जिन्ना अस्पताल कराची, NICVD और NICH 3 बड़े हस्पताल हैं। इन हस्पतालों को बाकायदगी से फंड्स फराहम किया जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स है। कोरोना के दौरान जिन्ना अस्पताल को 10 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स दिए गए। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब से ज़ायद फंड्स जारी किए हैं। रियासत बताए कराची के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। कराची में तालीम, सेहत और सड़कों की बुनियादी सहूलतें ही मौजूद नहीं हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, जब आवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसको ठीक करना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान 2024 का लाहौर में इनेकाद। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मिर रहमान ने भी तकरीब में शिरकत की। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी शिरकत। सी पाकिस्तान एक्सपो में
कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद भी शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स और वाइस चांसलर्स और रिएक्टर्स भी मौजूद। एक्सपो सी पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज़ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मैर रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और वाशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने पर चेयरमैन एप्सप का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान की मैशत ख़राब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम मसाइल मुत्तहिद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ट्रेन करके ड्रेन करने की ज़रूरत है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहते हैं तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना खुशाइन है। एप्सप तालीमी अदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तालीमी अदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। कराची सानिया कारसाज की तफ्तीश में पेशरफ न हो सकी। IG सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। SSP रैंक ऑफिसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। हादसे को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। बाप बेटे को गाड़ी तले कुचलने वाली खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। खातून के नमूने लाहौर की एक लेबॉर्ट्री में भिजवाने का फैसला। पुलिस का गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और खातून की शहरियत की तफसील के लिए मुतल्लिका हुकाम से भी राबता। मोटरवे पर गाड़ी में 4 अफराद की हलाकत के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। अहमदाबाद खाने पीने के अशिया से नहीं, गाड़ी में मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद पाई गई। हलाकतों की वजह का तयन पुलिस और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद किया जा सकेगा। हादसे में बच जाने वाले उमर कासिम का कहना है कि रास्ते में निजी बेकरी से जूस और खाने की अशिया ली, जिन्हें खाने से तमाम तर अफराद की हालत बिगड़ी। रेस्क्यू के बाद आने से मेरी जान बच गई। DG फूड अथॉरिटी का फौरी नोटिस, टीमों का जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना। करीबी इलाकों से जूस और दीगर खाने के पीने के अशिया के सैंपल इकट्ठे कर लिए। दाता गंज बख्श के 9 से 81 में सालाना उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार पहुँच गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दाता दरबार जाने वाले तमाम रास्ते सील। ज़ायरीन के लिए लंगर और न्यास का भी वसी इंतजाम किया गया। शाहिद खान अफरीदी नाना शाहीन शाह अफरीदी पापा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर के यहाँ बेटे की वलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन आज रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और मोहब्बत, गम, जिद्दोजहद और इनकलाब का शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद फराज ने उर्दू शायरी को नए आफाक अता किए, अवाम के दिलों में जगह बनाई और उनके जज्बात की अक्स बन गए।